हे गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपने आईपीओ के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। पर क्या आप जानते हो आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों इशू करती है एंड आईपीओ इशू करने के क्या स्टेप्स होते हैं। तो और वक्त ना लेते हुए चलिए जानते हैं आईपीओ से रिलेटेड सारी बातें। मान लीजिए कि आपकी कोई XYZ नाम की कंपनी है एंड आप अपनी कंपनी की ब्रांचेस देश के डिफरेंट हिस्सों में खोलना चाहते हैं, पर आपके पास उतने रुपए नहीं कि आप अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकें। इस सिचुएशन में आपके पास फंड रेज करने के लिए दो तीन ऑप्शंस है। पहला, बैंक से बिजनेस लोन लेने का। दूसरा, बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग रेज करने का। एंड थर्ड, आईपीओ इशू करने का। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। गाइस, आईपीओ एक प्रोसेस है जिससे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है अपने कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचकर। अब आप ये मत सोचना आईपीओ सिर्फ कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए इशू किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले दिए गए एग्जाम्पल में समझाया था। वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको ये पता चल सके कि आईपीओ क्या क्या रीजंस की वजह से इशू किए जाते हैं। जैसे कि कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू फंड रेज करके अपना कर्जा चुकाना चाहती हो, या एक्सपेंड करना चाहती हो, या फिर अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करना चाहती हो, या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करना चाहती हो, और इसी तरह के कोई भी रीजंस हो सकते हैं आईपीओ इशू करने के पीछे। गाइस, आईपीओ इशू करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है अंडरराइटर को हायर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अंडरराइटर क्या होता है। तो गाइस, अंडरराइटर होते हैं बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ब्रोकर जो किसी कंपनी को आईपीओ इशू करने में हेल्प करते हैं। तो गाइस, जो कंपनी आईपीओ इशू कर रही है वो सबसे पहले एक अंडरराइटर को हायर करती है जो कि उनकी आईपीओ इशू करने में हेल्प करेगा। सेकेंड प्रोसेस होता है आईपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन। इस स्टेप में अंडरराइटर एंड इशूइंग कंपनी दोनों मिलकर एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसे कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट में इशूइंग कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, जैसे कि आईपीओ इशू करने का रीज़न, कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के बीते 3 सालों के प्रॉफिट, रिवेन्यू, कंपनी के रिस्क फैक्टर्स, बैलेंस शीट एंड और भी इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है कंपनी के बिजनेस को समझने में और ये डिसीजन लेने में कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक बिडिंग खुलने से 3 दिन पहले कंपनियों के रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होती है एंड सबमिट करने के बाद कंपनी आईपीओ के लिए सेबी में अप्लाई कर सकती है। थर्ड स्टेप होता है सेबी से वेरिफिकेशन मिलना। एक बार सेबी द्वारा कंपनी को अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद कंपनी आईपीओ की डेट अनाउंस कर सकती है। एंड फोर्थ स्टेप होता है स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना। कंपनी को अपना इनिशियल इशू जारी करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना होता है। फिफ्थ स्टेप होता है आईपीओ की पब्लिसिटी करना। पब्लिक के लिए आईपीओ खुलने से पहले कंपनी रोड शोज़ के थ्रू मार्केट में पब्लिसिटी करती है आईपीओ की। 2 वीक्स के टाइम पीरियड में कंपनी के ऑफिशियल्स देश भर में आईपीओ के एडवर्टीजमेंट करते हैं, कंपनी के की हाइलाइट्स को बिजनेस एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर्स के साथ शेयर करते हैं। कंपनी Q&A सेशंस करती है, ग्रुप मीटिंग्स, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस करती है ताकि वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। ये सब कुछ ठीक उसी टाइप का है जैसे कि इलेक्शन होने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स पार्टी का प्रचार करते हैं ताकि वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। आईपीओ की पब्लिसिटी के बाद कंपनी आईपीओ की प्राइस पर डिसीजन लेती है कि शेयर की इशूइंग प्राइस क्या रखें। इस स्टेप के बाद जो फाइनल स्टेप होता है वो है शेयर का अलॉटमेंट। आईपीओ की प्राइसिंग के बाद कंपनी अंडरराइटर के साथ ये डिसीजन लेती है कि किस इन्वेस्टर को कितने शेयर दिए जाएं, और अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज़्यादा पब्लिक ने डिमांड कर दी हो, तो इस केस में पार्शियल अलॉटमेंट होता है। आईपीओ स्टॉक्स लास्ट बिडिंग डे के 10 वर्किंग डेज के अंदर अलॉट किए जाते हैं। सो गाइज, ये होता है आईपीओ का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको आईपीओ से रिलेटेड सभी बातें समझ आ गई होंगी। एंड इसी टाइप की फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्ली इन्वेस्टमेंट को।